हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये है हमारा पार्ट 3। मतलब 2 क्लासेस इससे पहले हो चुकी हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं उनको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाकर उन क्लासेस को देख सकते हो। चलिए, तो आज की क्लास शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। देखिएगा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया। बोला गया आई हैव 100 बुक्स ऑफ इंग्लिश। I sold some of these at a profit of 12% and rest at 8% लॉस। बोला गया है कि हमारे पास टोटल बुक जो है वो है कितनी है, 100 है, और इसको हमने किया है 2 पार्ट में डिवाइड। पहले पार्ट को यहाँ पे हमने सेल किया है 12% प्रॉफिट पे, 12% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो जो प्रॉफिट है उसको याद रखना यहाँ पे कि जो प्रॉफिट है उसको हम रखेंगे प्लस में और जो लॉस होगा उसको हम माइनस में रखेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। चलिए, तो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया हमने। एक पार्ट पे प्रॉफिट हो रहा है 12% और दूसरे पार्ट पे 8% का लॉस हो रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा, 8%। क्लियर है इतना? ठीक है, अब क्या किया कि देखो ये एक पार्ट है और ये जो है वो दूसरा पार्ट है। इस तरीके से हमने सारे बुक सेल कर दिए। फिर बोला गया ऑन द होल आई गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 11%, यानी कि इस तरीके से जब हमने सेल किया तो ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 11% का। 11% क्या है, प्रॉफिट है, तो प्लस में आएगा। ठीक है, तो यहां से देखते हैं क्या रेशियो बन के आता है। चलिए, तो 12 - 11 कितना हो जाएगा, 1, और +11 - 8, तो साइन अपोजिट है ना, तो +11 और -8 करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो 11 + 8 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 19। तो इधर का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 19। तो ये रेशियो आ गया 19:1। अब ये 19:1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझिए। 19:1 रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि अगर आपने यहाँ से 19 बुक सेल करी है तो फिर यहाँ से आपने 1 बुक सेल किया है। ठीक है ना, 19:1 का मतलब ये हुआ कि आपने 12% प्रॉफिट पे 19 बुक सेल किया है, तो 8% लॉस पे 1 बुक आपने सेल किया है। लेकिन आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ बुक जो आपने सेल किया वो कितना है, 100। तो 100 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे 19:1 में। ठीक है, तो 100 को हम डिवाइड कर देते हैं 19:1 में। देखिए कितना कितना आएगा, तो भाई 19 और +1 20, और 20 से 5 टाइम्स है 100, तो 5 टाइम्स कर दो तो 95, और यहाँ पे 5, यानी कि 12% प्रॉफिट पे हमने टोटल 95 बुक सेल करी है, और 8% लॉस पे यहाँ पे हमने कितनी बुक सेल करी है, 5 बुक सेल किया। ठीक है, हमसे पूछा गया हाउ मेनी बुक्स आर सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, तो हमारा आंसर कितना जाएगा, 95। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस जब भी आएंगे आपके सामने तो आप ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी तरीके के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है। बोला गया ए शॉपकीपर हैज 50 kg ऑफ राइस। कितने केजी राइस है, 50 kg। बोला गया ऑफ पार्ट ऑफ विच ही सेल एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट होना चाहिए यहाँ पे ना। ठीक है, चलिए, मतलब कुल मिला के इसने एक पार्ट लिया है और उसको उसने सेल किया है 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो 10% प्रॉफिट हुआ यहाँ पे उसको। फिर बोला गया एंड रेस्ट एट 5% लॉस, यानी कि दूसरे पार्ट पे उसको 5% का लॉस हो रहा है। यानी बोला गया एक शॉपकीपर है, उसके पास टोटल 50 kg राइस है, और 50 kg राइस में से कुछ पार्ट उसने क्या किया है, कुछ पार्ट उसने सेल किया है 10% प्रॉफिट पे। ठीक है, तो कितना ले लिया हमने, 10% प्रॉफिट, और जो बाकी बच गया उसको बेचा 5% लॉस पे। ठीक है, तो -5%। ठीक है, इस तरीके से उसने सेल किया टोटल, और उसको ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल 7% का गेन होता है, तो प्लस कितना हो गया, 7%। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ से देखते हैं क्या निकल के आता है। तो 10 - 7 कितना, 3, और 7 - 5 है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। तो क्या रेशियो निकल के आया, 4:1 है ना। 3 कॉमन लेंगे तो क्या निकल जाएगा, 4:1। और फिर से वही बात की, 4:1 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई यहाँ से आपने 4 kg सेल किया होगा, तो यहाँ से आपने सेल किया होगा 1 kg। लेकिन आपको पता है कि टोटल जो आपने सेल किया है वो कितना kg है, 50 kg है, राइट। तो 50 kg को क्या करना है, यहाँ पे 4:1 में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 40 kg, और यहाँ पे कितना आएगा, 10 kg, राइट। तो हमसे क्या पूछा गया है, 10% प्रॉफिट पे कितना सेल किया, तो 10% प्रॉफिट पे जो हमने सेल किया है वो कितने kg है, 40 kg है, और 5% लॉस पे जो हमने सेल किया है वो कितना है, 10 kg। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ना काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट तो वही है जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने दोनों क्वेश्चन में अप्लाई किया है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। देखिए क्या बोला गया।
बोला ये क्या है, ए पर्सन परचेज 2 चेयर फॉर 900, 900 रुपये में 2 चेयर एक पर्सन ने परचेज किया। ही सोल्ड फर्स्ट आर्टिकल एट 4/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस। अब डायरेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है नहीं दिया गया है, ये बोला गया है कि पहले आर्टिकल को जो सेल किया है, यानी पहले आर्टिकल की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, 4/5 है किसका, कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस अपन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 4/5। कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो लॉस जो है वो आएगा 1 डिवाइड बाई 5, यानी कि 20% यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। भाई कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो 20% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, यानी कि पहले चेयर पे उसको, जो पहला आर्टिकल है उस पर 20% का लॉस हो रहा है तो -20 कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरे आर्टिकल पे उसको क्या हो रहा है, 5/4 का प्रॉफिट हो रहा है ना, 5/4 का। तो यहाँ पे जब करोगे ना ये सेम चीज़ अप्लाई करोगे तो सेलिंग प्राइस बाई कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा 5/4, तो कॉस्ट प्राइस 4 सेलिंग प्राइस 5, तो यहाँ प्रॉफिट निकल के आएगा 1/4 यानी कि 25% का। जैसा कि हमने पहले आर्टिकल के लिए किया है वैसा ही सेम काम आप दूसरे आर्टिकल के लिए करोगे तो 25% प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, और अगर थोड़ा सा कैलकुलेशन आप तेज कर पाओ तो आप क्वेश्चन में पढ़ के भी समझ सकते हो कि 4/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब 5 रुपये कॉस्ट प्राइस है तो 4 में सेल किया। ठीक है, यानी कि लॉस हो रहा है। 5/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस का मतलब 4 कॉस्ट प्राइस है तो 5 क्या होगा, सेलिंग प्राइस, यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है 4 पे। तो इस तरीके से हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया है। तो फर्स्ट आर्टिकल पे उसको 20% का लॉस हो रहा है, सेकेंड आर्टिकल पे यहाँ पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अब हमें क्या पता करना है कि ओवरऑल क्या हो रहा है, ओवरऑल क्या हो रहा है। तो यहाँ बोला गया है ही गेन 90 रुपीज ओवरऑल, है ना, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। ठीक है, ओवरऑल ही गेन 90 रुपीज, यानी कि उसको ओवरऑल 90 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। बट यहाँ पे जो डेटा हमने लिया है वो परसेंटेज में लिया है, यहाँ भी लिया है परसेंटेज में, यहाँ भी परसेंटेज में लिया है। तो परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं कि भाई 90 रुपीज़ का जो प्रॉफिट हो रहा है ये ओवरऑल हो रहा है, और ओवरऑल जो उसने परचेज किया था दोनों चेयर को वो 900 में परचेज किया था। तो 90 डिवाइड बाई 900 इंटू 100, यानी मैं बोल सकता हूँ कि ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट हो रहा है वो कितने परसेंट का हो रहा है, 10% का। तो यहाँ पे क्या आएगा, +10%। ठीक है, चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। पहले आर्टिकल को सेल किया इसने 4/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि उसको लॉस हुआ 20% का, तो उसको यहाँ पे हमने लिख लिया है। ठीक है, दूसरे आर्टिकल को सेल किया 5/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 25% का, उसको यहाँ पे लिख लिया। और इस तरीके से सेल करते समय ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो 90 रुपीज़ का हुआ है, किस पे, 900 पे। तो हमने कैलकुलेट किया कितना है, 10% प्रॉफिट। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम निकालते हैं, क्या देखिएगा डिफरेंस क्या आता है। तो 25 और 10, तो यहाँ पे आएगा 15, और -20 और +10 क्या आएगा, 30। तो क्या रेशियो आ गया, 1:2, 1:2। चलिए, अब ये 1:2 है ना, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है वो समझिएगा। देखो यहाँ पे राइस होता है ना, शुगर होता, तो हम बोलते हैं यहाँ से 1 kg, यहाँ से 1 kg और यहाँ से 2 kg। अगर कोई लिक्विड होता तो हम बोलते हैं यहाँ से 1 लीटर और यहाँ से 2 लीटर। यहाँ पे है चेयर, यहाँ पे क्या है, चेयर है। तो यहाँ पे चेयर है तो ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि यहाँ से 1 किलो चेयर और यहाँ से 2 किलो चेयर, ऐसा नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि जो टोटल दोनों चेयर जो हैं, दोनों चेयर जो हैं वो कितने रुपए के हैं, टोटल दोनों चेयर जो हैं वो 900 रुपये के हैं। तो 900 रुपये को डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 1:2 में, तो ये कितना कितना आ जाएगा, 300 और 600 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि पहला चेयर जो है वो हमारा है 300 रुपये का, और दूसरा चेयर जो है वो हमारा है 600 रुपये का। ठीक है, यहाँ पे 2 चेयर है हमारे पास ना, तो पहला चेयर 300 रुपये का है और दूसरा चेयर जो है वो 600 रुपये का है। बोला गया फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ लेसर वैल्यूड चेयर। तो लेसर वैल्यूड का मतलब जिसकी वैल्यू कम है, यानी कितना होगा हमारा आंसर, 300, राइट। चलिए, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो 1:2 निकल के आया है ना, ये 1:2 जो निकल के आया है ना, ये नंबर ऑफ चेयर को भी रिप्रेजेंट कर सकता था। कहने का मतलब ये है कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ से 1 चेयर और यहाँ से 2 चेयर, ऐसा भी हम बोल सकते थे। लेकिन ऐसा हम तब बोलते जब सारे चेयर्स की कॉस्ट प्राइस सेम होती। ठीक है, सारे चेयर्स की कॉस्ट प्राइस क्या होती, सेम होती, तो हम ऐसा बोल सकते थे कि यहाँ से 1 चेयर और यहाँ से 2 चेयर। लेकिन उस कंडीशन में टोटल नंबर ऑफ चेयर कितने होते, तो 2 + 1 कितना होता, 3 होता। बट हमारे क्वेश्चन में तो 2 ही चेयर दिया गया है और दोनों चेयर की क्या है, कॉस्ट प्राइस दी गई है। तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ पे हम डिवाइड कर देंगे 900 को। क्लियर है, उम्मीद करते हैं इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, ए मिल्क मैन हैज़ 20 लीटर ऑफ मिल्क,
ही मिक्स 5 लीटर ऑफ वाटर इन इट। अब देखो, आपको याद हो तो मैंने इससे पहले वाली जो क्लास कराई थी उस क्लास में आपको बताया था कि जब हम मिल्क में वाटर ऐड करते हैं, जब भी हम मिल्क में वाटर ऐड करते हैं तो इस कंडीशन में कुछ परसेंट का प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे सेल करते समय, ठीक है। और जितने परसेंट का प्रॉफिट होता है उसको जब हम फ्रैक्शन में चेंज करते हैं लाइक ए बाई बी, तो मैंने बताया था कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो प्रॉफिट यानी वाटर का काम करती है, नीचे वाली वैल्यू काम करती है किसका, मिल्क का, ठीक है। तो जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी थी या नहीं देखी हो अभी तक तो वो क्लास देख लेना जाके। ये मैंने बता रखा है कि जब भी आप मिल्क में वाटर ऐड करके और कॉस्ट प्राइस पे सेल करने के बाद प्रॉफिट कमाते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जो भी फ्रैक्शन आता है उसमें ऊपर वाली वैल्यू वाटर की होती है और नीचे वाली वैल्यू किसकी होती है, मिल्क की होती है। कैसे होती है पूरा डिटेल में मैंने डिस्कस किया हुआ है लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ बोला ये गया है कि एक मिल्क मैन है, उसके पास 20 लीटर मिल्क है और उसने 5 लीटर उसने पानी मिला दिया, ठीक है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि पानी यानी कि वाटर हो गया 5 और मिल्क कितना 20, क्लियर है। तो यहीं से तो बन गया प्रॉफिट ना, यहीं क्या बन गया आपका प्रॉफिट बन गया, ठीक है। अब बोला गया कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क इज 18 रुपीज पर लीटर, है ना। देन द प्रॉफिट ऑफ मिल्क मैन व्हेन ही सेल द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क। तो यानी कि मिक्सचर को जो वो सेल कर रहा है ना, तो मिक्सचर को वो 18 में ही सेल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे 5/20 है, दैट मीन्स 1/4 और 1/4 यानी कितना होता है 25%, यानी कुल मिला के उसको कितना प्रॉफिट हो रहा होगा 25% का, ठीक है। चलिए, और हमें पता लग गया है कि वो मिक्सचर को सेल कर रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क यानी कि 18 रुपीज़ में ही सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट, कैसे देखो 25% मतलब 1/4 ना, प्रॉफिट हमें पता लग गया है 25% हो रहा है उसको, यानी कि 1/4 का, यानी 4 कॉस्ट प्राइस 1 प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना 5, तो 5 इज इक्वल टू 18, तो 5 इज इक्वल टू 18 रुपीज़। देन प्रॉफिट यानी 1 इज इक्वल टू क्या होगा 18/5 होगा, ठीक है। इसको कैंसिल किया तो कितना आएगा 3.6 रुपीज़, यानी कि उसको पर लीटर पे जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो 3.6 रुपीज़ का हो रहा है। हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे कि टोटल प्रॉफिट बताओ, है ना, टोटल प्रॉफिट हमें बताना है यहाँ पे। और हमें पता है कि यहाँ पे टोटल यहाँ पे उसके पास जो मिल्क है ना वो कितना है यहाँ पे 20 लीटर है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने डेटा लिया है ना 18 रुपीज़, तो वो पर लीटर का है, तो प्रॉफिट भी 3.6 रुपीज़ जो आया है ये पर लीटर का आया है, यानी 3.6 रुपीज़ उसको पर लीटर में प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पे टोटल 20 लीटर है यहाँ पे मिल्क, तो जो टोटल प्रॉफिट होगा वो 20 इंटू 3.6 कर दो, यानी कितना जाएगा यहाँ पे 72 रुपीज़, ठीक है। कितना आएगा 72 रुपीज़। तो यहाँ पे जो टोटल प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 72 रुपीज़ का, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होंगे और बिल्कुल भी टफ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसी क्वेश्चन को अगर मैं मिक्सचर एंड डेलीगेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करूं, ठीक है, बाकी अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ऐसे ही करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए मैं मिक्सचर एंड डेलीगेशन वाला तरीका ही बताता हूं। देखिए कैसे करना है, देखो एक तरफ है क्या मिल्क और एक तरफ है वाटर। मिल्क में क्या ऐड किया आपने वाटर ऐड किया, मिल्क की जो प्राइस है वो है 18 रुपीज़, राइट। वाटर की प्राइस क्या होगी 0, कोई प्राइस तो होगी नहीं। इन दोनों को क्या किया आपने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद बना आपका मिक्सचर, और उस मिक्सचर को आपने क्या किया है सेल किया है, ठीक है ना, सेल किया है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे हम क्या लेते हैं कॉस्ट प्राइस लेते हैं, लेकिन यहाँ की हमें दे रखी है क्या दे रखी है सेलिंग प्राइस दे रखी है। कितनी है सेलिंग प्राइस, तो मिक्सचर की सेलिंग प्राइस उतनी ही है जितनी मिल्क की क्या है, जितनी मिल्क की कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे रखी है 18 रुपीज़, और कोई प्रॉफिट हमें पता है नहीं, तो यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस नहीं निकाल सकते हैं डायरेक्ट इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ से हमें मिलता है एक रेशियो, यहाँ से हमें मिलता है एक रेशियो, और उस रेशियो से हम क्या डिसाइड करते हैं, उस रेशियो से हम डिसाइड करते हैं कि कितना लीटर मिल्क लेना है और कितना लीटर वाटर लेना है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तो पहले से दे रखी है कि मिल्क लेना है 20 लीटर और वाटर लेना है 5 लीटर, ठीक है। ये चीज़ पहले से ही दे रखी है, कहने का मतलब ये कि 20 और 5 है, कुल मिला के यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो 4:, कितना आएगा 4:, यहाँ पे 1 आएगा। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और लास्ट क्लास में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जब यहाँ का डेटा पता हो,
यहाँ का डेटा पता हो, रेशियो पता हो और ये वाला डेटा निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, आपको मैंने बता रखा है पहले से, ठीक है। तो किस तरीके से निकालते हैं आप ध्यान समझिएगा। मैंने बताया था कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 18, और उस 18 को जो है वो डिवाइड करना होगा इस रेशियो में। तो 18 को डिवाइड करेंगे यहाँ पे हम 4:1 में। क्लियर है? तो 18 को हम 4:1 में डिवाइड करते हैं, तो 4 + 1 कितना होता है 5। तो 18 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 18 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.6, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 की वैल्यू जो होगी वो 3.6 होगी, और 3.6 इंटू 4 करोगे तो यहाँ पे जाएगा 14.4, यानी कि 4 की वैल्यू होगी 14.4 और 1 की वैल्यू होगी 3.6, ठीक है। और आपको पता है जो इधर का डिफरेंस होगा, ये वाला जो डिफरेंस होगा वो इधर लिखा गया होगा, और ये डिफरेंस जो है वो कितने का है 14.4 का है, और यहाँ पे वैल्यू 0 है तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 14.4। तो ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ये क्या होगा कॉस्ट प्राइस किसका, उस मिक्सचर का। लेकिन उस मिक्सचर को आपने सेल किया है कितने में 18 में, और कॉस्ट प्राइस है 4.4, तो यहाँ से प्रॉफिट निकाल लो कितना आएगा 3.6। तो वही प्रॉफिट जो हम डायरेक्ट निकाल पा रहे थे वो इतना घुमा फिरा के यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है 20 लीटर की, तो 3.6 × 20 यानी आंसर क्या हो जाएगा 72 लीटर, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट के लिए ये वाला तरीका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है जो पहले भी मैंने आपको करा रखा है, फिर से इस तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया इन व्हाट रेशियो मस्ट ए पर्सन मिक्स 3 काइंड ऑफ टी ईच ऑफ विच हैज प्राइस ऑफ 70, 80 और 120। यानी कि 3 तरह के हमारे पास क्या है टी है 70, 80 और 120 का, और हमें क्या करना है, हमें इन तीनों को मिक्स करके करना है, और इन सच ए वे दैट मिक्सचर कॉस्ट 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपीज़ का मिक्सर तैयार करना है। अब देखो फिर से वही बात है कि 70, 80 और 120, अगर हम 70 और 80 को मिलाए तो 100 बनेगा, नहीं बन सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 70 और 80 के बीच में 100 नहीं आता है। अगर हम 80 और 120 को मिलाए तो 100 बनेगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। 70 और 120 को मिलाए तो 100 बनेगा, तो अब बन जाएगा। चलिए तो 100 बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 70 को 120 के साथ मिक्स कर सकते हो, या फिर 80 को 120 के साथ मिक्स कर सकते हो। इन दोनों को मिक्स करोगे तो भी 100 बन सकता है, इन दोनों को मिक्स करोगे तो भी 100 बन सकता है, लेकिन 70 और 80 को मिक्स करने से 100 नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए तो 70 और 120 को मिक्स करने से 100 बनेगा, ठीक है। तो क्या रेशियो निकल के आएगा, तो देखो इधर का डिफरेंस हो गया 20 और इधर का हो गया 30, ठीक है। तो 2 यहाँ पे 2:3, क्लियर है 2:3। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे होगा 20, इधर से भी 20, यानी क्या हो गया 1:1, ठीक है 1:1। अब देखो इस 2:3 का मतलब क्या हुआ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना ना। इस 2:3 का मतलब ये हुआ कि यहाँ से 2 kg तो यहाँ से कितना kg 3 kg, ठीक है। और इस 1:1 का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से 1 kg तो यहाँ से भी 1 kg, क्लियर है क्या। अब हमारे पास कितने तरह के यहाँ पे टी हैं, 3 तरह के 70, 80 एंड 120। तो 70 वाला कितने केजी लिया, तो 70 वाला यहाँ पे हमने लिया है टोटल 2 kg, ठीक है। 80 वाला कितने केजी लिया, तो 80 वाला लिया हमने 1 kg। और 120 वाला, तो 120 वाला यहाँ से 3 किलो लिया है और इधर 1 किलो लिया है, यानी कुल मिला के 120 वाला हमें लेना पड़ा है 4 kg। तो हमारा जो रेशियो आएगा वो आएगा 70, 80 और 120 के बीच में 2:1:4, ठीक है। और मैंने लास्ट क्लास में भी आपको ये चीज़ समझा रखी है कि इस तरह के क्वेश्चन में एक रेशियो फिक्स नहीं होता है, इसके अलावा बहुत सारे रेशियो भी आ सकते हैं। कैसे, देखो जैसे कि यहाँ पे जो सेकंड हमने अप्लाई किया है 80 और 120 को लेके, तो वहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो रेशियो निकल के आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है 1:1। तो 1:1 का मतलब यहाँ से 1 kg और यहाँ से 1 kg। तो मैं यहाँ पे जो है तो यहाँ से मैं 2 kg ले सकता हूँ, हाँ ठीक है ले सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ से 2 kg तो यहाँ से भी 2 kg लेना पड़ेगा, ऐसा भी तो ले सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से 2 kg और यहाँ से 2 kg ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 70 वाला कितने kg लिया, तो 70 वाला अभी भी 2 kg ही है, लेकिन 80 वाला जो है वो 2 kg हो चुका है, और 120 वाला तो 3 kg यहाँ से और यहाँ से 2 kg, यानी कुल मिला के हो गया 5 kg 120 वाला। तो 2:2:5 ऐसा करने से क्या आ गया 2:2:5। तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। तो ऐसे बहुत सारे रेशियो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन
अब आपको ऑप्शंस में देख के डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने लास्ट में आपको ये चीज़ बताई थी कि इस चीज़ का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे जब डिफरेंस हमने निकाला था तो क्या निकाला था, क्या आया था 20 और 30 आया था, और यहाँ पे क्या आया था 20 और 20। तो ये मैंने बताया था कि 90% कंडीशन में ऑप्शंस में जो होता ये है कि जो कॉमन फैक्टर यहाँ से लोगे, तो 20 और 30 में से कॉमन फैक्टर क्या लिया, 10 लिया, तो क्या बन गया 2:3 बन गया। अगर यहाँ से 10 आपने कॉमन फैक्टर लिया है तो यहाँ से भी आप ले लो 10 कॉमन फैक्टर ले लो, तो 1 1 की जगह क्या ले लो, वो 1 1 की जगह आप 2 2 ले लो, 1 1 की जगह 2 2 ले लो, तो ये 2 kg हो गया, ये 2 kg हो गया। क्लियर है क्या? अब इनको एडजस्ट करोगे तो 70 वाला 2 kg, 80 वाला यहाँ से 2 kg, और 120 वाला यहाँ से 3 kg, और यहाँ से 2 kg, यानी कि आपको ये वाला जो है आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी ऊपर वाला भी सही है, ये भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया इन टू एलॉय ए एंड बी द रेशियो ऑफ जिंक टू कॉपर, है ना। तो जिंक टू कॉपर का रेशियो दिया हुआ है 4:5। कितने एलॉय हैं, 2 एलॉय हैं। तो पहले एलॉय में 4:5 है, और दूसरे एलॉय में जो है वह है 2:7। फिर बोला क्या 18 kg हमने लिया है कौन सा एलॉय, ए, ठीक है। और 45 kg हमने लिया है यहाँ पे कौन सा एलॉय, 45 kg हमने लिया है एलॉय बी, ठीक है। और इनको क्या किया है हमने, मिक्स किया है एक नया एलॉय बनाने के लिए। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन द न्यू एलॉय। आपको हमेशा से मैंने ये बताया है, पहले भी इस तरह के क्वेश्चन में करा चुका हूँ, और आपको मैंने बताया है कि इस तरह के क्वेश्चन में कभी मिक्सचर एंड डेलीगेशन मत अप्लाई करना, आप रेशियो का जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई करना भाई, है ना। रेशियो की क्लास में भी ये चीज़ मैंने बताई है, रेशियो का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना काफ़ी आसान होता है। कैसे देखो, अगर पहले एलॉय की बात करें तो जिंक 4 है कॉपर 5 है, यानी कि होल क्वांटिटी कितनी हो गई 9। और दूसरे एलॉय की बात करें तो जिंक 2 है कॉपर 7 है, तो होल क्वांटिटी यहाँ भी कितनी हो गई 9 हो गई। लेकिन हमें पता है कि 18 kg लेना है, 18 kg क्या लेना है ए में से, और 45 kg लेना है बी में से। तो यहाँ पे जो हमें क्वांटिटी लेना है वो है 18 kg और 45 kg। तो इनके बीच में क्या रेशियो बन रहा है, तो देखो 9 से कैंसिल करो तो 2 हो गया, और ये हो गया 5, यानी कुल मिला के ए और बी को 2:5 में मिलाना है, ठीक है। ए और बी को 2:5 में मिलाना है। अब देखो कि ए और बी को मिलाना है 2:5 में, तो आपको मैंने क्या बताया था कि ए और बी की होल क्वांटिटी को इक्वेट करना। तो इक्वेट करने की जरूरत है नहीं, वो पहले से इक्वेट है, बस 4 यहाँ पे 2:5 कर दो, तो यहाँ पे इंटू 2 और यहाँ पे इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ इंटू 2 तो अंदर भी इंटू 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, और यहाँ पे इंटू 5 तो यहाँ भी इंटू 5 और यहाँ भी इंटू 5। अब मिक्स कर दो तो जिंक कितना हो गया, देखो 8 और 10 कितना हो गया 18, और यहाँ पे कॉपर देखो 10 और यहाँ पे हो गया 35, यानी कि 45। इन दोनों में से फिर से क्या कॉमन ले लो, यहाँ पे कॉमन ले लो तुम 9, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा 2:5, ठीक है 2:5। यानी कि आप अगर 18 kg, अगर आप 18 kg ए में से लेते हैं और 45 kg बी में से लेते हैं, तो आपको मिलाने पे जो नया एलॉय बनेगा वहाँ पे आपको रेशो मिलेगा 2:5 का, ठीक है। उम्मीद करते हैं इस चीज़ को आप लोग समझ पा रहे होंगे। और एक और क्वेश्चन मैं ऐसा ही लाया हूँ, ठीक है। वैसे उम्मीद करता हूँ कि आप सभी से ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं फिर से इस चीज़ को दोहराना चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना है, ठीक है। क्या बोला गया देखिएगा, दे आर 2 मिक्सचर ऑफ हनी एंड वाटर इन विच द रेशियो ऑफ हनी एंड वाटर आर 1:3 एंड 3:1। देखिए बोला गया हनी है और वाटर है, 2 मिक्सचर है। तो पहले मिक्सचर में रेशियो है 1:3 और दूसरे मिक्सचर में यहाँ पे रेशियो है 3:1। तो मैं नंबर देता हूँ, ये है फर्स्ट, ठीक है, और ये है आपका सेकंड। फिर क्या बोला गया है 2 लीटर आर ड्रॉन फ्रॉम मिक्सचर ए, यानी यहाँ से हमें लेना है कितना 2 लीटर, एंड 3 लीटर लेना है कहाँ से, सेकंड से, ठीक है। और इनको क्या करना है, मिक्स करना है, मिक्स टू फॉर्म अनदर मिक्सचर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ हनी एंड वाटर इन इट, यानी हनी एंड वाटर का रेशियो क्या होगा वहाँ पे, ये हमें पता करना है, ठीक है। फिर से वही बात है ना कि पहले में से 2 लीटर, दूसरे में से 3 लीटर, यानी जो क्वांटिटी हमें लेना है, जो क्वांटिटी हमें लेके मिलाना है वो 2:3 में लेना है, ठीक है। तो 2:3 में कैसे करें, तो देखो होल क्वांटिटी देखो यहाँ पे कितनी है, तो 4 है, तो इक्वेट करने की जरूरत है नहीं, तो इक्वेट तो पहले से है, अब बस ये रेशियो बनाना है हमें 2:3। तो कैसे बनेगा, यहाँ पे इंटू 2 और यहाँ पे इंटू 3, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे इंटू 2 तो अंदर भी इंटू 2 होगा, यहाँ भी इंटू 2 होगा, यहाँ भी इंटू 2 होगा, और यहाँ इंटू 3 तो अंदर भी इंटू 3 होगा, यहाँ इंटू 3 और यहाँ भी इंटू 3। अब इनको कर दो मिक्स,
मिक्स कर दो तो यहाँ पे देखो हनी कितना आएगा 2 और 9 कितना हो गया 11, और वाटर देखो तो 6 और 3 कितना हो गया 9, ठीक है। यानी कि जो फाइनल मिक्सचर बनेगा वहाँ पे हनी एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 11:9, ठीक है। तो याद रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन जो है वो मैंने रेशियो में भी डिस्कस किया था, मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास में इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिर से इस क्वेश्चन को आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो मिक्सचर एंड एलिगेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करने बैठ जाते हैं और ये क्वेश्चन हो जाता है लेंथी। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो काफ़ी जल्दी, बिल्कुल विद इन 1 मिनट काफ़ी आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए फिर उम्मीद करते हैं आज की क्लास में जो कुछ भी मैंने पढ़ाया आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए